मैं ये बात बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारत के ज्यादातर मुसलमान भारत की असली समाजी व्यवस्था को नहीं जानते हैं। वो ये समझते हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू हैं। जो रियलिटी है भारत की समाज की, उसको भारत के मुसलमान नहीं जानते और इसकी वजह से आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया। लेकिन उसके बाद भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ होता रहा, उसका मुकाबला भारत के मुसलमानों ने सही नीति के साथ किया हो, ये कहने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अपने अध्ययन की रोशनी में, अपनी स्टडी और रिसर्च की रोशनी में ये बात मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों से पढ़ने को मिली और एक अंग्रेज राइटर की एक किताब से पढ़ने को मिली कि भारत में 2000 कौमें बसती हैं। और उसके बाद जब एक वक्त आया 1990 के आसपास कि मैं बामसेफ के एक सम्मेलन में लखनऊ में गया और मैंने उस सम्मेलन को संबोधित किया, जहां जनाब काशीराम जी भी मौजूद थे। तो काशीराम जी ने मेरे भाषण को सुना और उनको बहुत खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि वो पहली मर्तबा किसी मुसलमान को ऐसी जानकारी वाला बात करते हुए पा रहे थे। काशीराम जी मंच पर खुद मुझसे मिले और मुझसे कहा कि आज मैं पहली बार ये बात सुन रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगले दिन काशीराम जी खुद मेरे निवास पर आए और 2 घंटे हमारी उनकी चर्चा हुई और उसके बाद ये दिशा तय हुई कि भारत के मुसलमानों को भारत की समाजी व्यवस्था का बताना, भारत के अंदर शोषितों और मजलूमों को इकट्ठा करना, ये जिंदगी का मिशन मैं बनाऊंगा। आज तकरीबन 40 साल हो रहे हैं, मैं अपनी बिसात के मुताबिक पूरे भारत में घूम घूम कर बहुत कुछ मुसलमानों को भी बता रहा हूँ और अपने शोषित समाज के तमाम अंगों को बता रहा हूँ। ओबीसी समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, सिखों को, क्रिश्चियन भाइयों और बहनों को, ओबीसी सबको, लिंगायत लोगों को कि भाई सच्चाई समझो। मान्यवर काशीराम जी ने दूसरी मुलाकात में मुझसे कहा कि आपने पहली मुलाकात में ये कहा था कि भारत में 2000 कौमें रहती हैं, 2000 कौमें रहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, भारत में 6000 कौमें हैं। आप भारत के जो असली समाजी व्यवस्था है उसको बदलने के लिए जो खड़ा होगा, जो इस विचारधारा से सहमत होगा, जो कंप्लीट न्याय स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगा, सज्जाद नोमानी उसके साथ है।